चलिए और अब सीधा रुख कर लेते हैं उज्जैन की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शुभ विवाह के प्रसंग के अवसर पर सब प्रदेशवासियों को बधाई। क्रमशः मैं बोलना चाहूँगा, हमारे इंदौर में तुलसी भैया बैठे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। इंदौर ज़िले के अंदर आज आपके माध्यम से सामूहिक विवाह का ये जो अवसर आया है, जोड़ों की बात देखूंगा तो मेरी तो दिमाग ही घूम रहा है, इतनी बड़ी बड़ी संख्या में नाम लिखे हैं और मैं सुबह से प्रारंभ हुआ हूँ। लेकिन वीर बुंदेलों की नगरी पन्ना में 915 बेटियां विवाह के बंधन में बन रही है। मैं सभी जोड़ों को अपनी ओर से बधाई देना चाह रहा हूँ। आप ताली तो सबके लिए बजाओ, बोलता मैं भले सबके लिए एक एक करके जाऊँगा। तो आप सबका बहुत अच्छा पन्ना से हमारे बड़े पैमाने पर लगभग 1000 में घटा ही क्या है, बड़ी संख्या है। इसी प्रकार से छिंदवाड़ा के अंदर शारदा सालीवाड़ा मंदिर में विराजित देवी माँ, जाँव सांवली में विराजित हनुमान जी की कृपा से 929 बेटियों के विवाह संस्कार का ये कार्यक्रम है। सभी जोड़ों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आनंद धाम शिवपुरी में ध्याय महादेव मंदिर में विराजित भोले बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। और 80 बेटियां यहाँ भी विवाह के इस पाणी ग्रहण संस्कार में शामिल हो रही है। सभी को बधाई, सभी परिवार वालों को भी बधाई। झालरिया इंदौर में विराजित खजराना गणेश की कृपा से 121 जोड़ों का इंदौर में विवाह हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ग्राम पंधानिया जिला धार माँ नर्मदा की कृपा से 80 बेटियां जो विवाह संस्कार के इस अवसर पर अपने नए जीवन में प्रवेश कर रही, सभी जोड़ों को बधाई। ग्राम नया गांव जिला हरदा में 48 बेटियां विवाह के बंधन में बंध रही है। सभी जोड़ों को, नव विवाहित दंपतियों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया अर्थात आज जो मिलता है वो जीवन भर बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता है। जिसका कभी क्षय नहीं हो वो अक्षय। हम सब जानते हैं, जीवन में हम जब इस मृत्यु लोक में आए हैं तो परमात्मा ने हमको यश का मौका अगर दिया है तो इस मृत्यु लोक में आने के बाद दिया है। लेकिन मनुष्य जन्म हमारे कई जन्मों के पुण्य के आधार पर, प्रारब्ध के आधार पर मिलता है। ऐसे में हमारे 16 संस्कार में विवाह संस्कार ये सबसे बड़ा संस्कार है। हमारे अपने एकाकी जीवन में तो हम अपनी त्याग तपस्या से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के गृहस्थ जीवन के अंदर तमाम प्रकार के कष्टों और सुख के बीच अपनी मर्यादा बनाए रखें। अपने जीवन में हमारे हाथ में सदैव यश दे। परिवार के अंदर आने वाले इस मेहमान का हम दिल खोल के स्वागत करें। परिवार के अंदर इस सुख को सभी सुखी संबंधी सभी परिवार के अंदर इस प्रसंग की बेला को चिरस्थायी बनाने के लिए सामूहिक विवाह एक ऐसा विवाह है जिसके माध्यम से कई प्रकार के खर्चों, अनावश्यक खर्चों पर हमारे लिए मुक्ति मिलती है। और एक साथ एक बार में इतने लोग बैठकर आनंद ले, इससे बढ़कर क्या बात होगी। सनातन संस्कृति में हमारे यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रसंग माना गया है और दुनिया इस बात को तरसती है कि एक विवाह में जिनसे विवाह का प्रसंग का ये अवसर आता है और 7 जन्मों की कल्पना करना या कामना करना, ये दुनिया में अनोखा देश भारत ही है जो ये कामना करता है कि हमारा जिससे विवाह हो वो 7 जन्मों के लिए। इसलिए 7 फेरों में प्रत्येक फेरे से हमारे अलग अलग प्रकार के सुख की कामना हमारे इस विवाह प्रसंग के अवसर पर योग्य पंडित जी द्वारा कराई जाती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जब आपके इस विवाह प्रसंग के बाद के अवसर की बात करता हूँ तो आने वाला समय आपके लिए सबके लिए फलदायी हो, सुखदायी हो। आप सबके जीवन के मंगल के लिए, महिला, गरीब, युवा, किसान सबके जीवन की बेहतरी के लिए सरकार समान रूप से बहुत सारे योजनाओं के लिए आगे बढ़ रही है। ऐसे में हम सब भी इन योजनाओं का लाभ लें। परिवार के अंदर भी इन सारी योजनाओं की छतरी में हमारे लिए अलग अलग प्रकार के जीवन की बेहतरी के मार्ग पकड़ें। एक बार फिर मैं अपनी ओर से शुभकामना दे रहा हूँ। मेरी तो इच्छा थी हर विवाह में मैं पहुँचूँ, लेकिन अक्षय तृतीया पे एक साथ पूरे प्रदेश में विवाह हो रहा है। ये तुलसी भैया भी बहुत पीछे पड़े थे तो हमने कहा तुलसी भैया नाम ही आपका इतना अच्छा है कि तुलसी भोग लगा तो सब परमात्मा अपने आप ग्रहण कर लेता।
मैं मान के चलता हूँ सभी माननीय विधायकगण, सांसद, विधायक, मंत्री हर जगह अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे हुए हैं। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर जितने के नाम ले पा रहा हूँ, उनके जो नहीं ले पा रहा हूँ उनको भी सारे ये जरा छोटे छोटे दिखा रहा है, ये क्रमशः अगर बड़े दिखा देते तो मैं सबका नाम ले लेता, लेकिन तुलसी भैया ने पता नहीं क्या गणित लगाया कि इनको तो बहुत बड़ा दिखा रहा है लेकिन बाकी को नहीं दिखा रहा है। कोई बात नहीं, अगली बार हम कोशिश करेंगे आप सबके माध्यम से। एक बार पन्ना वाले को दिखा दो भाई, या वहीं से NIC से हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, मान के चलो कि मैंने सभी को देख लिया। मैं ऐसा लग रहा है कि ये आज इतने कार्यक्रम बने हैं, छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। आप सबको देखता रहूँ, ये मन में लगातार आनंद आ रहा है, लेकिन समय की कमी है। एक साथ बहुत सारे क्षेत्रों में मुझे जाना भी है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम सब इस प्रसंग को जीवन भर याद रखेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। राज्य के कल्याण के लिए, खासकर बहन बेटियों के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, हमने बजट को भी बढ़ा के 27,147 करोड़ का किया है। और खास करके महिला सशक्तिकरण के लिए आने वाले समय में हमारा राज्य ने जो मॉडल बनाया, कई सारे राज्य इसको पालन कर रहे हैं। और आने वाले समय में खास करके उद्योग धंधों में भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अलग अलग खेती किसानी के काम से लगा करके सभी कामों में सभी वर्ग के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जब मैं इस तरफ देखता हूं तो लगता है कि नारी सशक्तिकरण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी आने वाले समय में जो 33% आरक्षण देने की बात कही है, तो लोकसभा, विधानसभा सहित सब क्षेत्रों में भविष्य की दृष्टि से भी हमारी इस लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाने के लिए भविष्य में बहन बेटियां भी अपना योगदान देगी। मैं एक बार फिर बदलते दौर में आज के इस अवसर पर आप सबके लिए स्वयं खास करके अपने परिवार के अंदर बेटियां भी अब नए माँ बाप से परिचय पाएगी, तो अपने नए माँ बाप के रूप में न केवल सास ससुर बल्कि वो नए माँ बाप है। और जितने भी वर दंपत्ति जुड़ रहे हैं, वर वधू दोनों अपने साइड से, तो जो अपने वर्तमान के दौर में बहुत सारे फिसलन के मार्ग आते हैं, ऐसे में अपनी एकाग्रता बनाते हुए आजकल डिजिटल के युग में, मोबाइल के युग ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी दी है, कुछ गंदी भी दी, लेकिन गंदी से तौबा तौबा करते हुए अच्छी चीज़ें अपनाते जाएं। पुनः आप सबके प्रति बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं पटेल जी, साथ ही साथ अन्य समस्त प्रतिनिधिगण, सांसद, विधायक, सभी मित्रों को मेरी अपनी ओर से एक बार भगवान कृष्ण के नाम पर आपके इस नए देवस्थान का जो भूमि पूजन किया जा रहा है, वैसे भी हमारा बुंदेलखंड भगवान गोपाल कृष्ण के लिए ही जाना जाता है। और जब यहाँ इस्कॉन मंदिर द्वारा आज ये नए संकल्प की प्रतिपूर्ति हो रही, इस्कॉन वो संस्थान है जिसने दुनिया के अंदर हमारे भगवान राम और कृष्ण की सनातन संस्कृति की पताका फहराई है। विदेशों के अंदर खास करके मांस, मदिरा, धूम्रपान से छुट्टी पाना ये बहुत कठिन जाता है, लेकिन इस्कॉन मंदिर ने असंभव को संभव किया है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर, जब इस्कॉन मंदिर द्वारा कुछ बोल रहा है क्या? भाई साहब, इस अवसर पर माननीय सांसद लता वानखेड़े जी, माननीय विधायक प्रदीप लारिया जी, सभी संत वृंद और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय राजपूत साहब और सारे के सारे मित्रों को बधाई। हम सब जानते हैं कि इस्कॉन इंटरनेशनल ने अपनी भूमिका विश्व स्तर पे भी और अब देश के अंदर भी एक हमारे आधुनिक तरह से साहित्य के आधार पर भगवान कृष्ण की पवित्र गीता की अपनी एक पहचान थी, लेकिन जन जन तक पहुंचाने के लिए भगवान कृष्ण के उस
अद्भुत उस समय के मुख से निकले हुए एक एक वचन, जिसको 18 अध्याय के माध्यम से जो संग्रहित किया गया है, जिसको हम पवित्र गीता नाम देते हैं। हम सब जानते हैं कि पवित्र गीता के सभी अध्याय में हर प्रकार से हमारे पूरे जीवन को, जीवन के निचोड़ को, हर हमारे मन में उठने वाले अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के उत्तर उसमें बहुत सुंदर प्रकार से दिए हैं। कौन सा विषय छूटा है? सांस्कृतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, भक्ति, हर प्रकार के मन में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास भगवान कृष्ण ने के मुखारविंद से हमने सुनने का प्रयास किया है। जैसे जल से बर्फ बनता है, लेकिन बर्फ बनने के बाद बर्फ में जल दिखाई नहीं देता है, लेकिन बर्फ पिघलने पे फिर जल के रूप में वो हमको प्राप्त होता है। ऐसे परमात्मा की कृपा से मानव जन्म हमको मिला है, तो परमात्मा ने हमको दिया है, लेकिन हमारी अपनी भूमिका उस भौतिक रूप से इस शरीर के माध्यम से जो भी कर्म करना है, उस कर्म को अकर्म विकर्म के रूप में हमको ही उसको भुगतना है। कर्म करते हुए कौन बचता है? कर्म तो जो जिसका पिंड बना है, वो सांस लेना, खाना पीना, सोना, ये भी एक कर्म है। लेकिन कर्म से तात्पर्य हमारे सदकर्मों से, और सदकर्म को कर्म के आधार पे हम कर्म के करते हुए उसका श्रेय न ले और वो श्रेय भगवान के ऊपर छोड़ दे, ये सच्चे अर्थों में विकर्म की श्रेणी में आता है। या विशेष कर्म का हम संकल्प लेकर अपने मानव जन्म को धन्य करें। ऐसे में इस्कॉन ने अपने मूल जड़ों को लेकर के, सनातन धर्म की संस्कृति को लेकर के, और इतनी विकट परिस्थिति में परम पूज्य महाराज जी ने 10 साल के अंदर दुनिया में इस्कॉन का अपने आप में एक अलग फैलाव करके दुनिया के अंदर एक अलग दिशा दी। हमारे यहाँ भी सागर में आज ये नए सूर्य का उदय हो रहा है। बुंदेलखंड तो वैसे भी ये गोपाल की धरती है, इस बुंदेलों के वीरों की धरती, महावीरों की धरती है। ऐसे में गोपाल कृष्ण का, भगवान राम का, उनके जीवन के विविध प्रसंगों का ये जो अद्भुत स्रोता बहेगा, इसकी नीर में सब आनंद के साथ गोते लगाएंगे। मेरी अपनी ओर से इस्कॉन इंटरनेशनल के इस नवीन भगवान के धाम के भूमि पूजन के अवसर पर पुनः आप सबको बधाई। और खास करके माननीय मंत्री जी ने इस स्थान को शोभायमान किया। वर्चुअल रूप से मैं शामिल हुआ। प्रदीप जी की बहुत आग्रह थी कि हर हालत में आना ही है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी सब वहाँ मौजूद है। और ऐसे में जिनने ये वसुंधरा को हमारे लिए शोभायमान बनाने के लिए मौका दिया, ऐसे विवेक जी को भगवान गोपाल कृष्ण की ओर से, वैसे तो ये परमात्मा की इच्छा है, हमको यश मिल रहा, लेकिन कई जन्मों के पुण्य के आधार पर यह अवसर मिला होगा। और विवेक जी आजकल जबलपुर निवासी हो गए, तो मैं तो जबलपुर में मिलता रहता हूँ, लेकिन सागर से भी संबंध है, मुझे बाद में ध्यान में आया। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।